and this video also related to COVID-19. Why pathogens travel in the search of host? क्यों ये सर्च होस्ट के सर्च में घूमता है? Long before the virus causing COVID-19 vitiated the world many efficiencies it had taken for granted. It pit many overclaim about the how vicious virus come to be the first place. Claims are made of the virus being manufactured in the laboratory or then shipped to the nation to let loose of the population. बहुत सारे क्लेम ऐसे किए जा रहे हैं जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया इसको और उसको नेशन बाय नेशन शिफ्ट करके फैला दिया गया. In the paper published Nature Medicines busted the theory of the lab culture SARS-CoV-2. लैब में नहीं बनाया गया SARS-CoV-2. Also WHO also the research say that this virus is not manufactured in the lab. It's a natural virus. The analysis clearly how that the SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus. The paper further posited that the host of the virus was definitely an animals and that the most variable part of the coronavirus genome in human, the receptor binding domain RBD, इसी के चलते इस वायरस को ऐसा पाया गया कि चूंकि यह जूनोटिक्स है, चूंकि रिसेप्टर बाइंडिंग जीनोम इन द स्पाइक प्रोटीन उसके स्पाइक प्रोटीन में है जो कुड हैव द अकॉर्ड इन द एनिमल्स होस्ट, जो उसके एनिमल होस्ट में पाया जाता है. कोरोना वायरस इस तरह स्पाइक प्रोटीन है, इसमें जो आरबीडीजी है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वह स्पाइक प्रोटीन में कुड हैव अकॉर्ड इन द एनिमल होस्ट बिफोर द ट्रांसफर टू ह्यूमन और द नेचुरल सिलेक्शन हैपेंड इन द ह्यूमन आफ्टर जीनोटिक ट्रांसफर. तो कुछ ऐसे रिसर्च हैं जिसमें यूएस से भी हैं और सारे कंट्री है जो चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि यह लैब में मैन्युफैक्चर्ड है और यह लैब में मैन्युफैक्चर करके एक बायोलॉजिकल वार के तहत फैलाया गया. लेकिन ऐसा नहीं है. WHO ने कहा कि नहीं, या क्या बोलते हैं, या जूनोटिक्स है. तो अब आप देखेंगे कि व्हाट इज द जूनोसिस. अब जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस बहुत सुने होंगे कि व्हाट इज द जूनोसिस. The first possible source heard for the relation of the COVID-19 pandemics was the wet market in the Wuhan, China. चाइना का जो वेट मार्केट है वहां पे फर्स्ट ऐसा एविडेंस आया कि वहीं यह एपिडेमिक हुआ, बाद में वहां से पेंडेमिक हुआ. द फैक्ट दैट द bats and the pangolin and bats might have spread the infection because the similarity of the SARS-CoV-2 and the bat SARS-CoV like coronavirus. It is likely that the bats serve as the reservoir host of its originator. चूंकि इस वायरस का SARS-CoV-2 और SARS-CoV दोनों वायरस को बैट और पेंगोलिन से ऐसा माना गया है कि इसका वायरस ओरिजिनेट हुआ है. The issue of the pathogens crossing species to cause disease is not new concept. According to the United Nations Environment Program, याद रखिएगा United Nations Environment Program, ये यूनाइटेड नेशन का एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम भी है जो ऐसा बोलता है कि 16% ऑफ द ऑल इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस आर जूनोटिक. यानी 16% डिजीज जो है जो फैलता है, इन्फेक्शियस होता है, वह जूनोटिक्स होता है, वह जानवरों से आता है, ह्यूमन में जूनोटिक होता है. एंड about 70% of the all emerging infectious disease are zoonotic in nature. और 70% जो infectious disease है वह जो emerging infectious disease are zoonotic in nature. जो zoonotic होता है ये nature में. Emerging pathogens are the more likely to be viruses than any other kind, that is the bacteria, parasite, fungi, and are more likely to have the broad host image. तो जूनोसिस आप समझ लो. व्हाट इज द जूनोसिस? जूनोसिस क्या है? नाउ व्हाई आर द जूनोटिक डिजीज प्रिवेलेंट? ये क्यों इतना फैलता है? प्रिवेलेंट क्यों है? व्हाई आर द जूनोटिक डिजीज प्रिवेलेंट? फॉर मेनी जूनोटिक डिजीज और द जूनोसिस livestock serve as the epidemiologically bridge between wildlife and human infections. Among the zoonosis that emerged and re-emerged recently, the UNEP, United Nations Environmental Program, count Ebola,
वर्ड फ्लू देखते रहे कितना, इबोला, वर्ड फ्लू, इबोला, वर्ड फ्लू, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रिफ्ट वैली फीवर, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS, वेस्ट नील वायरस, जीका वायरस डिजीज एंड कोविड-19। ये सब क्या है, यूएनईपी के अनुसार यह जूनोटिक जीनोसिस डिजीज है जो रीमर्ज्ड और रीमर्ज्ड हुए हैं। इबोला है, बर्ड फ्लू है, मेर्स है, रिफ्ट वैली फीवर है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम also was found in 2003 in the China. West Nile fever, Zika virus and COVID-19. The UNEP is also very clear that the driver of the zoonotic disease emergence are the changes in environment. यह क्यों प्रिविलेंट है? चूंकि यह environment में change के कारण zoonotic disease का इतना spread होता है, usually as the result of human activity, ranging from land use change होते हैं, change in the animal and human host, and the change in the pathogens which are the programmed to survive and in the process exploit multiple hosts. For instance, the bat associated virus emerged due to loss of habitat. जो चमगादड़ होता है उससे रिलेटेड जो जीनोटिक डिजीज है तो उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है, इसलिए वह स्प्रेड होते हैं ज्यादा। इबोला आउटब्रेक इन द वेस्ट अफ्रीका वाज रिपोर्टेडली एज द रिजल्ट ऑफ द फॉरेस्ट लॉस के कारण इबोला बढ़ा, leading to the closer contact between wildlife and the human settlement. The emergence of the avian influenza were linked to the intensive poultry farming, and the Nipah virus was linked to the intensification of the pig farming. Fruit production in Malaysia, change in the weather pattern and the extreme weather effect and the distribution area of the disease, pathogens and the pest. Also, change in the human behavior including travel, conflict, migration, wildlife trade, urbanization, dietary and the medical preference can result in disease emergence according to the research of यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। जूनोटिक डिजीज क्यों प्रिवेलेंट होता है? इसके कई कारण होते हैं। फर्स्ट है तो इन्वायरमेंटल कारण सबसे प्रमुख होता है, चूंकि उनके कुछ ऐसे जानवर है जिनकी हैबिटेट खत्म हो जाती है, और कुछ ऐसे हैं जो फॉरेस्ट खत्म करने के कारण वो ह्यूमन से कांटेक्ट होने आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न के कारण आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब कारण है कि प्रिवेलेंट होते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट अबाउट प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम का भी तो जूनोटिक हम लोगों ने देखा, प्लांट किंगडम से भी कुछ रिलेशन है इसका। प्लांट किंगडम से it is not just animal to human transmission we need to worry about. Peter Betham writes in the Scientific American, से एक राइटर है जो Scientific American में लिखे हैं, वो कहा कि that we must to vary of the transmission from the plant kingdom as well. The current COVID-19 pandemic underscore how unprepared we human are in fighting zoonotic disease pathogens that originate in the wildlife and jump to human. Human immune system are equally unprepared for drug resistance, disease that jump from plant to humans. As we work to control and the treat and current pandemic, we must simultaneously be thinking one step ahead, how we can avoid our pandemic in future without disturbing our food supply. In the pristine ecosystem, all biological systems have an inherent capacity of for both resilience and adaptation. But the current pace of the change may be too fast for system to adapt and achieve resilience. The UNAPR. So what can be done? The UN agency pitches the One Health. One Health. प्लांट किंगडम से भी कोई इनकार नहीं किया जाता, अभी जूनोटिक डिजीज है, प्लांट किंगडम से भी इसमें आ गई, लेकिन सब सारी चीजों को हल करने के लिए यूएनएपी ने एक प्रोग्राम, एक लॉन्च किया, एक प्रोग्राम उन्होंने डिस्कस किया और आगे बढ़ाने की बात की है। दिस इज कॉल्ड वन हेल्थ। अब वन हेल्थ क्या होता? According to the World Health Organization, One Health is the approach to designing and implementing programs, policies, legislation and research in which multiple sectors communicate and work together to achieve better public health outcome.
वन हेल्थ होता है कि अप्रोच है, एक डिजाइनिंग है, द इम्प्लीमेंट प्रोग्राम को पॉलिसीज, लेजिस्लेशन, रिसर्च है और द मल्टीपल सेक्टर है उसे कम्युनिकेट करके बेटर इकोनॉमिक हेल्थ को आउटकम के लिए एक वन हेल्थ एक कम्युनिकेट करता है। द एरिया ऑफ द वर्क इन विच द वन हेल्थ अप्रोच इज पार्टिकुलरली रिलेवेंट including food safety, the control of the zoonosis, the combating antibiotic resistance when bacteria change after being exposed to the antibiotic and become more difficult to treat, इसलिए इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो बैक्टीरिया कई बार होते हैं अपने आप को चेंज कर लेते हैं एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग। द कंसेप्ट हेल्प प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंड डिजीज डिटरमिनेंट, मैनेज रिस्क एंड ऑप्टिमाइज इंटरवेंशंस। Climate scientists argue the epidemiologists agree the One Health is the key principle for the control of zoonotic disease, antimicrobial resistance, food safety and vector-borne disease. यह एक वन हेल्थ प्रोग्राम है जो यूएनईपी की तरफ से ऐसा प्रोत्साहन ऐसा इन्होंने प्रपोज किया गया वन हेल्थ प्रोग्राम। वह क्या होता है? वन हेल्थ एक अप्रोच है, वन हेल्थ एक अप्रोच है जो डिजाइनिंग किया गया, इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम है, पॉलिसी या लेजिस्लेशन या रिसर्च है जो कि मल्टीपल सेक्टर को कम्युनिकेट करके वर्क टुगेदर टू अचीव द better public health outcome. So this is the whole things of the zoonotic and why is the prevalent, why zoonotics, what is the RBD and what is the One Health. This lecture including all these things, or PDF of this lectures I will upload it in the description box, link provided in the description box, you can download and read it, आप पढ़ेंगे। Okay, thank you.